हेलो फ्रेंड्स। मैं आज आपके लिए एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूँ जिससे दुनिया का हर एक व्यक्ति जुड़ा हुआ है। इसका नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसे अंग्रेजी में यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र संघ का नाम हम सभी बार बार सुनते हैं। इसके जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल और अनेक स्पेशल एजेंसी का नाम बार बार हम लोग सुनते हैं। जैसे कि इस कोरोना काल में हम WHO का नाम बार बार सुनते आ रहे हैं। हर न्यूज चैनल में WHO का नाम बार बार उछल रहा है। आज मैं आप लोग को संयुक्त राष्ट्र संघ अर्थात यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए देख लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, इसकी स्थापना का एक सुंदर संक्षिप्त इतिहास। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना से पहले भी इसी तरह की एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था बनाई गई थी, जिसका नाम था लीग ऑफ नेशंस, जिसे हिंदी में राष्ट्र संघ कहा जाता था। इस राष्ट्र संघ की स्थापना अमेरिका के राष्ट्रपति वुडरो विल्सन के नेतृत्व में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कायम करने के लिए की गई थी, लेकिन यह राष्ट्र संघ अपनी कमजोरियों की वजह से युद्धों को रोकने में असफल रहा। परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। अब द्वितीय विश्व युद्ध के कारण मनुष्य की विनाश लीला फिर से एक बार प्रारंभ हो गई। इस बार फिर से कुछ मानवतावादी विचारकों के द्वारा और एक शक्तिशाली अंतर्राष्ट्रीय संघ बनाने की मांग उठने लगी। इस समय इसकी अगुवाई अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने की। उन्होंने 1941 ईस्वी में आत्मनिर्णय के अधिकार और स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के समर्थन में एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया, जिसे अटलांटिक चार्टर के नाम से जाना जाता है। यही अटलांटिक चार्टर 1941 संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का पहला ठोस कदम माना जाता है। आगे चलकर इसी दिशा में अगले वर्ष 1 जनवरी 1942 को वाशिंगटन में रूजवेल्ट, चर्चिल, रूस के मैक्सिम और चीन के टी.भी. सुंग के द्वारा यूनाइटेड नेशंस डिक्लेरेशन संयुक्त राष्ट्र की घोषणा की गई। इन राष्ट्रों ने अटलांटिक चार्टर को स्वीकार किया। अगले दिन इस पर 26 राष्ट्रों ने अपना हस्ताक्षर किया। उसके बाद 1945 आते आते और 19 राष्ट्रों ने हस्ताक्षर किए। आगे चलकर इन्हीं राष्ट्रों को सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में बुलाया गया। 1943 के अक्टूबर महीने में संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के विकास के लिए रूस के मॉस्को शहर में इसका एक बार फिर से सम्मेलन शुरू हुआ। इसी साल 2 महीने बाद दिसंबर महीने में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन तेहरान में पहली बार मिले। 1944 ईस्वी में चीन, ब्रिटेन, रूस और अमेरिका के प्रतिनिधियों ने मिलकर वाशिंगटन डीसी के डम्बरटन ऑक्स पैलेस में बैठकर सर्वप्रथम संयुक्त राष्ट्र संघ की संरचना का ब्लूप्रिंट तैयार किया। इस ब्लूप्रिंट को यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट ने रेडियो पर प्रसारित किया। इस पर कई मोशन पिक्चर फिल्म भी बनाया गया और ब्लूप्रिंट की 1,90,000 कापियां विश्व में बांटी गई। इसके बाद सुरक्षा परिषद के वोटिंग प्रोसीड्यूर को लेकर फरवरी 1945 में रूस के याल्टा शहर में रूजवेल्ट, चर्चिल और स्टालिन मिले और इसे फाइनलाइज किया। इसी सम्मेलन में भावी सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन की समय निर्धारित कर दी गई। 5 मार्च 1945 को इस सम्मेलन के लिए राष्ट्रों को इनविटेशन भेजा गया। यह इनविटेशन याल्टा सम्मेलन के समझौते के अनुसार भेजा गया था। इसी बीच दुर्भाग्यवश अचानक प्रेसिडेंट रूजवेल्ट का निधन हो गया, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रूमैन ने सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन को पोस्टपोन नहीं करने का निर्णय लिया, क्योंकि वे जानते थे कि यदि अभी यूएनओ नहीं बना तो कभी नहीं बनेगा। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना के सिलसिले में जितने भी सम्मेलन हुए
उसमें सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। यह सम्मेलन 25 अप्रैल 1945 से 26 जून 1945 तक चला। इस सम्मेलन में जर्मनी और जापान के विरुद्ध युद्ध की घोषणा करने वाले यूनाइटेड डिक्लेरेशन संयुक्त घोषणा के 45 राष्ट्रों और 6 अतिरिक्त राष्ट्रों को बुलाया गया। यह सम्मेलन अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य के सैन फ्रांसिस्को शहर में शुरू हुआ। 50 राष्ट्रों के 850 डेलीगेट्स और उनके एडवाइजर्स, कुल मिलाकर 3500 लोगों ने इस सम्मेलन में भाग लिया और 2500 से अधिक मीडिया के रिप्रेजेंटेटिव्स इस सम्मेलन में उपस्थित रहे। चार्टर के एक एक आर्टिकल पर वोटिंग कराया गया और उसे 2/3 बहुमत से पास कर स्वीकार किया गया। 26 जून 1945 को 50 राष्ट्रों ने इस चार्टर पर अपना हस्ताक्षर कर संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना को अंतिम रूप दे दिया। पोलैंड को भी संयुक्त राष्ट्र संघ का ओरिजिनल मेंबर माना जाता है, लेकिन पोलैंड 26 जून को चार्टर पर हस्ताक्षर नहीं कर सका था, क्योंकि उस समय उसकी अपनी नई सरकार नहीं बनी थी। उसकी नई सरकार का गठन 28 जून को हुआ था और उसने आगे चलकर 15 अक्टूबर को चार्टर पर अपना हस्ताक्षर किया। 50 राष्ट्रों के अध्यक्षों द्वारा 26 जून 1945 को साइन करने के बाद भी यह निर्णय लिया गया कि साइन करने वाले राष्ट्र चार्टर को अपनी राष्ट्रीय संसद द्वारा रेक्टिफाई करेंगे और यह रेक्टिफिकेशन 24 अक्टूबर 1945 तक करवा करके इसे यूएसए के स्टेट डिपार्टमेंट को सौंप दिया गया। तत्पश्चात संयुक्त राष्ट्र संघ अपने अस्तित्व में आया और 24 अक्टूबर 1945 से यह अपना कार्य आरंभ शुरू कर दिया। इसलिए प्रत्येक वर्ष 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस मनाया जाता है। The President of the United States of America. If we had had this charter a few years ago, and above all the will to use it, millions now dead would be alive. If we should falter in the future in our will to use it, millions now living will surely die. Now there's a time for making plans, and there's a time for action. The time for action is here now. इस प्रकार एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन की चरणबद्ध तरीके से स्थापना हुई। इस सम्मेलन में उपस्थित 50 राष्ट्रों के विदेश सचिव और राजदूत इसे एक ऐसा रूप प्रदान किया कि आने वाले समय में मानव जाति को किसी प्रकार का युद्ध का सामना न करना पड़े। और यही कारण है कि हमें अभी तक तृतीय विश्व युद्ध का मुंह नहीं देखना पड़ा है। 1945 के इस सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन के प्रतिनिधियों का यह काम मील का पत्थर साबित हुआ है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य और सिद्धांतों की विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ ही यूएनओ के प्रमुख अंग और स्पेशल एजेंसी को भी पढ़ेंगे।